Now, so I continue with the last video. Now, maximum 2 terms should be there. So, maximum 2 terms should be there. It means first term, second term. Maximum 2 terms. One term can also be exist. A polynomial with one term can also be written there because it said that the maximum 2 terms. It means at least one term can also be there. एक term भी हो सकती है, but it should be required that the one term, if there is only one term, then that term should be of degree 1. एक चीज ध्यान रखना कि अगर एक term present है, if only one term is present, then it should be necessary that variable should be of degree 1. Similarly here, only one term is present, then the same variable, the variable contains a degree 1. If one term is present, then a variable contains the degree 1. सीधी सी बात यही बता देता हूँ, लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? 1. What is the degree of the linear polynomial is 1. Then the variable with the degree 1 should be present in the polynomial. The variable with the degree 1 should be present in the polynomial. Then it is a linear polynomial. चाहे एक टर्म लिखो, अगर एक टर्म लिख रहे हो तो वो डिग्री 1 वाला वेरिएबल होना टर्म होनी जरूरी है. अगर एक लिख रहे हो, एक टर्म लिख रहे हो तो डिग्री 1 वाली टर्म होनी जरूरी है. अगर दो टर्म लिख रहे हो तो एक वाली तो होगी, साथ में दूसरी कोई भी लिख सकते हो. ऑब्वियस उससे कम डिग्री वाली लिखनी है, ज्यादा डिग्री वाली नहीं. यहाँ पे डिग्री 2 वाली नहीं लिखनी, उससे कम डिग्री वाली लिखनी है. 1 से कम डिग्री कौन सी होगी? x पावर 0. क्लियर? x पावर 0. सो दिस इज अ लीनियर पॉलिनोमियल. Similarly, third one, quadratic polynomial. Here the degree 0, here the degree not defined, here the degree 1, here the degree, that is the quadratic equation, so degree is 2. The polynomial with degree 2, and at the most it contains 3 terms. 3 terms means 3 terms maximum हो सकते हैं, उससे कम जितनी मर्जी हो, चाहे 2 हो चाहे 1 हो. Like px degree 2, so 3x square plus 5x plus 1. 3 terms. Suppose it if a polynomial of 2 term, then 3x2 5x2 plus 7x. Either 3x2 minus 3. In 2 terms this will be possible only. And if the polynomial of 1 term, then only 2 degree term is present, should be present, like this. Minus 6x power 2 minus root 7 x power. मतलब 3 टर्म्स होंगी तो बच्चों तीनों की तीनों होंगी. अगर 2 टर्म्स होंगी तो डिग्री 2 वाली टर्म तो होगी. अगर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर रहे हैं, डिग्री 2 होती है बच्चों, तो डिग्री 2 वाली टर्म तो प्रेजेंट होगी. बाकी कोई भी साथ में प्रेजेंट हो सकती है. अगर एक टर्म की बात करेंगे तो डिग्री 2 वाली ही आएगी सिर्फ. ठीक है, तो सीधी सी बात ये कह सकते हैं, पॉलिनोमियल में, कोई भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट डिग्री होगी, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1, यहाँ पे क्या होगी? x पावर 0. हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2. अगर हाईएस्ट डिग्री 2 है तो वो कौन सी होगी? क्वाड्रेटिक इक्वेशन. जैसे पिछले वाले में किया था, हाईएस्ट डिग्री क्या थी? 1, तो वो कौन सी होगी? लीनियर. ठीक है, अगर कोई px कांस्टेंट के बराबर रख दे सिर्फ, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी होती है? 0 कांस्टेंट के साथ, तो 0 वाली कौन सी होगी? कांस्टेंट पॉलिनोमियल. अगर कोई px 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा? This means it's a 0 polynomial. तो एक पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री, वेरिएबल के ऊपर जितनी हाईएस्ट डिग्री होगी
उससे पता लगता है, इट कैन टेल यू दैट विच टाइप ऑफ पॉलिनोमियल इज दैट, कि वो किस तरह की पॉलिनोमियल है। अगर हाईएस्ट डिग्री पॉलिनोमियल में 2 हो देन इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट डिग्री 1 हो लीनियर पॉलिनोमियल, अगर हाईएस्ट डिग्री 0 हो तो कांस्टेंट पॉलिनोमियल, अगर पॉलिनोमियल ही 0 के बराबर है तो वो क्या होगी, 0 पॉलिनोमियल। वैसे ही फिफ्थ होती है क्यूबिक, जिसमें डिग्री 3 होती है। फिफ्थ कौन सी होती है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इतनी डिटेल में करने की जरूरत नहीं है, सीधे लिख सकते हैं दैट द डिग्री should be 3 and contains maximum 4 terms। जितनी डिग्री होती है ना बच्चों, जैसे क्यूबिक की डिग्री कितनी है 3, उससे एक ज्यादा टर्म एग्जिस्ट कर सकती है, इतना ध्यान रखो बस। जैसे कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डिग्री क्या है 0, उसमें कितनी टर्म्स आएंगे, सिर्फ एक। लीनियर पेयर की डिग्री क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल की 1, तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी आ सकती है 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डिग्री क्या है 2, तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी आ सकती है 3। कोई भी क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है 3, तो मैक्सिमम टर्म्स कितनी आ सकती है 4। ठीक है, वैसे ही सिक्स्थ बाय क्वाड्रेटिक, quadratic means 2, y means also 2, 2 into 2 4, so the degree of y quadratic is 4 and it contains how many terms, one more than the degree, that is 4, maximum 4 terms। so it is ये याद रखना जरूरी है that the maximum how many terms can be written in the polynomial, either in the linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial or the biquadratic polynomial, maximum term, because you have a 10 MCQs. You have 10 MCQs in your exam. So teacher can also put that question like this: how many maximum terms can be possible in cubic polynomial? How many maximum terms can be possible in cubic polynomial? So answer is, if degree is 3, then the 4 terms are 4 maximum 4 terms can be written in a cubic polynomial. Like in biquadratic, maximum how many maximum terms can be written in a biquadratic polynomial? 5 terms। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन बनते हैं बच्चों, इसलिए इन्हें तैयार करना जरूरी है। क्लियर? नाउ now some question related to the degree of the degree। first of all, what is the degree of px equals to 7? Question number 1, what is the degree of px equals to 7? Now this is the polynomial px equals to 7, and what is 7? 7 works as a constant, it's a non-zero, so it's a constant polynomial, and a constant polynomial having a degree 0. So answer is, so degree, first of all write this is a constant polynomial and the degree of constant polynomial is 0, so degree is 0. Second question, what is degree of px equals to 0? Now px equals to 0, याद है मैंने कहा था अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर है, अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर है, अगर पॉलिनोमियल 0 के बराबर है तो कौन सी पॉलिनोमियल होती है? 0 पॉलिनोमियल।
तो जीरो पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है? नॉट डिफाइंड। क्या होती है? नॉट डिफाइंड। तो इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा? सो आंसर इज नॉट डिफाइंड। क्लियर? नेक्स्ट थर्ड, 7x cube. What is the degree of that polynomial? And the right. There are two questions. First is write the name of that polynomial and degree. What is the degree of that polynomial and what is the name of that polynomial? First of all, talk about the degree. Highest degree, x variable power 3, x variable power 1, x variable power 7, 1, constant having a degree 0. So compare 3, 1, 7, 0. Maximum degree is 7. Maximum power is 7. So the degree of this polynomial, degree of this polynomial is 7. Degree of this polynomial is 7. And the name of that polynomial is 7. The degree with the 7 polynomial is not in your syllabus. The name of that, जो 7 डिग्री वाली पॉलिनोमियल है उसका नाम हमारे सिलेबस में नहीं है, तो इसमें थोड़ा सा कम कर रहा हूँ मैं। यहाँ पे 4 लिख रहा हूँ ताकि तुम लोगों को समझा सकूं। यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने। तो डिग्री कितनी बनी पॉलिनोमियल की? 4 बनी। तो इसका नाम क्या होगा? जिसकी डिग्री 4 होती है। 4 डिग्री वाली कौन सी होती है? 4 डिग्री वाली पॉलिनोमियल कौन सी होती है? बाइक्वाड्रेटिक। सो दिस पॉलिनोमियल इज अ बाइक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो 2x क्यूब प्लस 3x प्लस 5x क्यूब प्लस 1 कांस्टेंट बाय डिफॉल्ट x पावर 0, so 0, 2 by default 1, 3. Compare this. Maximum degree is 3, so degree of this polynomial is 3 and the 3 degree contains the name C. It means the cubic polynomial. So the name of this polynomial is cubic polynomial. Clear? बच्चों फर्स्ट एक्सरसाइज एक नंबर की है, एक मार्क्स के क्वेश्चन है, इसीलिए ये जितने भी अभी मैंने दोनों वीडियोस करवाई है, फर्स्ट और सेकंड वीडियो, इससे तुम लोगों की फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगी। सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज सॉल्व होगी। ओके, अब बात करेंगे बच्चों पॉलिनोमियल अकॉर्डिंग टू द टर्म्स। रिमेंबर आई सेड दैट द polynomial is categorized categorized into two parts. One is according to a degree, second is according to the term. So in 8th class you have already read about this. First is binomial term, binomial polynomial. Okay. Quadratic polynomial. Third is trinomial. Sorry, monomial term, binomial term, binomial polynomial, trinomial polynomial. ठीक है, आगे है नहीं तुम लोगों के सिलेबस में, इसकी जरूरत नहीं। ठीक है, मोनोमियल पॉलिनोमियल जिसमें मैक्सिमम एक टर्म होती है, बाइनोमियल जिसमें मैक्सिमम 2 टर्म्स हो, बाइनोमियल
पॉलिनोमियल होती है, और ट्राइनोमियल जिसमें मैक्सिमम 3 टर्म्स हो। ये इतनी ज्यादा करने की जरूरत भी नहीं है बच्चों। ये 8th क्लास में मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, 9th क्लास में इसके बहुत कम क्वेश्चन आते हैं, आते ही नहीं। पिछले 7 साल से एक भी क्वेश्चन नहीं आया इसके ऊपर, ठीक है। तो जस्ट एक बार बताना होता है, तो इसलिए बता दिया। वैसे भी तुम लोगों को आता ही है व्हाट इज मोनोमियल टर्म, व्हाट इज बाइनोमियल टर्म एंड व्हाट इज ट्राइनोमियल टर्म। ये इतना जरूरी नहीं होता। मेन जरूरी यही है बच्चे इसका पार्ट, डिग्री, क्योंकि मेन क्वेश्चन इसके डिग्री के ऊपर ही आते हैं, ठीक है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, एनसीईआरटी की तरफ। तो फर्स्ट एक्सरसाइज में विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। लिसन अगेन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट। नाउ फर्स्ट पार्ट, Question 1, first part, 4x square minus 3x plus 7. Now first of all you have to tell that is it a polynomial or not. Now degree of each variable, see degree of each variable. 2 positive integer, yes. 1 positive integer, yes. 0 positive integer means whole number, 0, yes. All the numbers, all the powers are whole numbers, so it is a polynomial. इट इज अ पॉलिनोमियल। अब तुम लोगों को ये बताना है इसमें क्या ये वन वेरिएबल है। देखो इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक्स। ये सारी की सारी पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल में, सारी की सारी पॉलिनोमियल एक्स वेरिएबल है। इसका मतलब ये पॉलिनोमियल भी है और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल भी है। सेकेंड पार्ट, वाई स्क्वायर प्लस रूट 2। डिग्री कितनी है, मैक्सिमम 2। कांस्टेंट की तो देखने की जरूरत नहीं होती, कांस्टेंट की हमेशा 0 डिग्री होती है, वो जरूरत नहीं होती। बाकी देखो इसकी डिग्री कितनी है, 2। पॉजिटिव इंटीजर है, हेंस इट इज अ पॉलिनोमियल। वेरिएबल कितना यूज हो रहा है, एक वेरिएबल यूज हो रहा है पूरी पॉलिनोमियल में, सो इट इज अ वन वेरिएबल। थर्ड वन, 3 रूट टी प्लस टी रूट। अब इसे ध्यान से देखना, यहां पे वेरिएबल टी है, ये टी दूसरी तरह से डाल देते हैं, टी, ये प्लस का साइन, टी वेरिएबल एक ये रहा, एक ये। सबसे पहले तो ये वन वेरिएबल है, पहले तो ये देखना है ये पॉलिनोमियल है या नहीं। देखो यहाँ पे टी है, टी की पावर कितनी है, 1। ये रूट 2 है, ये तो कोफिशिएंट आ गया, इसे कैसे लिखूंगा, रूट 2 टी। टी की पावर कितनी है, 1 आई, ठीक है। पर यहां पे देखो जो रूट टी है, रूट टी को कैसे लिख सकता हूं, टी की पावर 1/2 लिख सकता हूं टी को, टी की पावर 1/2। याद है पावर एंड एक्सपोनेंट्स में किया था, जब भी रूट ए होता है उसे कैसे लिखते हैं, ए जो रूट होता है वो क्या बन जाता है nth पावर 1/2। अगर यहाँ पे क्यूब रूट होता था, पावर एंड एक्सपोनेंट्स में किया था, पावर क्या बन जाती थी, 1/3 होता था। 3 बाय डिफॉल्ट यहाँ पे 2 होता है, तो 2 का 1/2। वैसे यहाँ पे रूट 2 का 1/2। पावर किस में आ गई, फ्रैक्शन में। अगर पावर फ्रैक्शन में आ जाए इट मींस दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल
नहीं है। अगर ये पॉलिनोमियल है तो ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये 1 डिग्री है या नहीं है। ठीक है, 1 डिग्री हमने तभी बताना है अगर वो पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल ही नहीं है। तो इस तरीके से बाकी बचे हुए 2 पार्ट्स भी देखोगे। लास्ट पार्ट बता रहा हूँ, फिफ्थ पार्ट क्या है, x पावर 10 प्लस y पावर 3 प्लस t पावर 50 प्लस t पावर 50। अब देखो वेरिएबल की पावर कितनी है 10, वेरिएबल की पावर कितनी है 3, वेरिएबल की पावर कितनी है 50। ठीक है, 3 वेरिएबल है यहाँ पे अलग अलग x, y एंड t, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 3 वेरिएबल है तो ये 3 ये बन जाएगी पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल। अब पावर देखो सबसे पहले, पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है, इसका मतलब ये पॉलिनोमियल है। ये क्या है, ये पॉलिनोमियल है। अब कितने वेरिएबल पॉलिनोमियल है, 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 3 वेरिएबल, मैक्सिमम 3 वेरिएबल बने हैं। सो इट इज, तो कैसे लिखो, उसने पूछा है क्या ये 1 वेरिएबल है, इट इज नॉट अ 1 वेरिएबल पॉलिनोमियल बिकॉज it contains 3 variables, because it contains 3 variables x, y and t, so it is a 3 variable polynomial, so it is a 3 variable polynomial। बच्चों जितने वेरिएबल होंगे ना पॉलिनोमियल में उसे काउंट कर लो, उतनी ही वो वेरिएबल वाली पॉलिनोमियल बन जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड, Question second. Write the coefficient of x square. Write the coefficient of the x in each of the following. First part, 2 plus x square plus x. By default, there is 1. So what is the coefficient of x square? 1 is the coefficient of x square. So answer is 1 is the coefficient of x square. सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट करा रहा हूं बच्चों, सेकेंड और थर्ड पार्ट खुद करना। दैट इज √2x minus 1. Now you can easily see that there is a x variable, there is a constant variable term 1, but the x square term is not present, but the x square term is not present, so you can write the x square term with the help of 0. अगर कोई भी टर्म प्रेजेंट ना हो बच्चों तो उसे हम 0 की हेल्प से लिख सकते हैं। इट मीन्स द एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट इज 0, सो आंसर इज 0 इज द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। नाउ क्वेश्चन थर्ड, गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ द बाइनोमियल डिग्री 35। एक एग्जांपल लिखनी है जिसमें डिग्री 35 हो पॉलिनोमियल की। बाइनोमियल होनी चाहिए, बाइनोमियल का मतलब 2 टर्म्स होनी चाहिए, तो एक तो वेरिएबल पहले लिख दो। पॉलिनोमियल लिखते कैसे बच्चों, पॉलिनोमियल p रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम पॉलिनोमियल लिखते हैं, और यहाँ पे वो वेरिएबल लिखते हैं, ब्रैकेट में वो वेरिएबल लिखते हैं जिसमें ये पॉलिनोमियल लिखी जाती है। मान लो ये पॉलिनोमियल मैंने y में लिखनी है तो मैं यहाँ पे y लिखूंगा। जैसे कि बाइनोमियल लिखनी है, डिग्री कितनी होनी चाहिए थी 35, तो मैंने लिख दी y की पावर 35, तो डिग्री तो आई गई। अब कोई भी लिख लो, पर इससे कम लिखना, उसने कहा है डिग्री 35, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, तो डिग्री 35 होनी चाहिए। अगर 36 लिख दोगे, 37 लिख दोगे तो तुम्हारी पॉलिनोमियल चेंज हो जाएगी। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री कितनी ली है 35, तो इससे कम कोई भी लिख दो, चाहे y की पावर 34 लिख दो। ठीक है, तो लिखना है 2 ही टर्म्स, बाइनोमियल बोला है, चाहे y की पावर 0 लिख दो, चाहे कांस्टेंट ही लिख दो, चाहे y की पावर 34 लिख दो। तो दूसरी चीज, पावर पॉजिटिव इंटीजर रखना, तभी ये पॉलिनोमियल कहलाएगी। सेकंड में क्या कह रहे हैं, एंड मोनोमियल विद डिग्री 100। मान लो इसे z में लिख देता हूं, अब डिग्री कितनी चाहिए 100। मोनोमियल टर्म है, मतलब एक टर्म आएगी z में है, तो सीधा लिख दो z की पावर 100, खत्म। क्लियर, ये मोनोमियल टर्म होगी, एक टर्म है और डिग्री कितनी है उसकी 100, तो ये क्या आ गई, इसकी एग्जाम्पल आ गई। एग्जाम्पल जैसे मर्जी बना सकते हो, कोई जरूरी नहीं है ये बनानी, मैं ऐसे भी बना सकता हूं, -1/2 z पावर 100। मुझे तो डिग्री 100 चाहिए, कोएफिशिएंट कुछ भी लगाओ वेरिएबल का, उससे मेरा कोई लिंक ही नहीं है। ठीक है,
राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द पॉलिनोमियल, हमने डिग्री लिखनी है ईच ऑफ द पॉलिनोमियल की, जैसे 5x3 प्लस 4x3 प्लस 7x। डिग्री देख लो, पॉलिनोमियल की डिग्री किस पे डिपेंड करती है? द हाईएस्ट पावर, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। हाईएस्ट पावर देखो, हाईएस्ट पावर 3 है, हम कंपेयर कर लेते हैं 1 2 और 3, हाईएस्ट पावर कितनी है? 3, सो इट इज द डिग्री, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3, सो डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। क्लियर? तो इसी तरह से इसके बाकी पार्ट्स भी कर लेना। क्वेश्चन 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग आर द लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। x स्क्वायर प्लस एक्स, व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री? 2, हाईएस्ट डिग्री 2, तो हाईएस्ट डिग्री 2 है, तो डिग्री 2 वाली कौन सी होती है? डिग्री 2 इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सो हाउ टू राइट द आंसर? द हाईएस्ट डिग्री is 2, so it is a quadratic polynomial. So it is a quadratic polynomial. In this way, if I write the suppose the fifth part is 3t. What is degree? 1. The highest degree is 1, so it is a linear polynomial because the 1 degree belongs to a linear polynomial. Clear? In this way your first exercise complete. Now solve it. Now what is your homework? Example 1 and exercise 2.1. This is your homework. Example 1 and exercise 2.1. Thank you.